किसी त्रेंच प्राणी को आपने शरण दी है, चाहे वो कुत्ता भी हो, तो भी उसको मारना सताना नहीं है, लेकिन समझो पशुपालन में गाय भैंस बड़े पशु पाले जाते और वह अणुव्रती है, होते ही थे अधिकतम लोग अणुव्रती, तो आप छेदन नहीं कर सकते हैं। गाय उद्यमी हैं, बैल उद्यमी हैं, तो आप उसकी नाक में आर पार करना, कान काटना ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप करेंगे तो अहिंसा व्रत में अतिचार लगेगा। ताड़न बहुत जोर जोर से पीटना नहीं करेंगे। 2 अति भारारोपण, बैलगाड़ी में 10 बोरे रख दिए, एक बैल है। सोचो हमने कानपुर में देखा था एक बड़ी सारी गाड़ी और उसमें 25-40 बोरे और एक बैल खींच रहा। बड़ा भयंकर अत्याचार। गाड़ी का बैल और तांगे का घोड़ा और बोरे ढोने वाले लोग, श्रमिक, इनका आधा जीवन तो यूं खत्म हो जाता है। और इसीलिए अहिंसाणु व्रत में जोड़ा कि इतनी तो दया रखो। तुम तांगे में भी बैठे हो हैं, तो तांगे में घोड़ा जुता है एक और तांगे में बैठे हैं 4 हाथी, मोटे मोटे 4 आदमी बैठ गए। अरे उसके भी तो प्राण हैं। नहीं, हमने 10 रुपए दिए ना तुमको, हम चारों बैठेंगे। अरे तुमने 10 रुपए दिए, उसके प्राण थोड़ी लोगे। 10 रुपए दिए, 100 रुपए दिए, तो दया भी तो एक चीज है, रुपए थोड़ी ना सब चीज है। एक आदमी इंसान भी होता है, एक आदमी शैतान भी होता है, एक आदमी देवता भी होता है और एक आदमी आदमी भी होता है। जानवर भी होता है। जैसे इसी को ले, अति भारारोपण। सवारी रिक्शा लिया, पैडल रिक्शा, साइकिल वाला रिक्शा, रेलवे स्टेशन जाना है, ऊंची घाटी आती है और भाई साहब रिक्शे में बैठे, रेलवे स्टेशन जाना है। रिक्शे वाले ने कहा ठीक है छोड़ दूंगा, 50 रुपये लूँगा। 50 रुपये? साहब यहाँ से है भी तो 5 किलोमीटर और घाटी आती है। नहीं, 10 रुपये दूंगा, चाहिए हो तो लो, नहीं तो भाग। जैसे तैसे वो भी मानता है। घाटी आती है, रिक्शे में बैठे बैठे उसको धुतकारते हैं, चिल्लाते हैं, पैसे किस चीज़ के लिए, जल्दी चल, तेज चला। बाबूजी थाक लग रही है, पसीना आ रहा है, शरीर थक गया है, पाँव दुख रहे हैं और वह रिक्शे में ही बैठे हैं। वो ज़बरदस्ती घसीट रहा है, लेके चढ़ रहा है और उसकी आंखों से आंसू आ गए हैं तो भी दया नहीं आती। ये कौन है? शरीर तो इसका मनुष्य का है, विचार हैं शैतान के, राक्षस के। रुपए तो दिए, रुपए दिए तो प्राण थोड़े ले लोगे उसके। रुपया सब चीज थोड़ी है, ये राक्षस है। इतना भी नहीं सोचता है कि कुछ तो अपन उतर जाएं, उतरे नहीं, दुत्कारें तो नहीं, गाली तो ना दें। फिर दूसरा वही रिक्शे वाला, वही रास्ता, दूसरा बैठा है रिक्शे में, सौदा होता है, ठीक है, आधे में सौदा 50 नहीं 25 रुपये। फिर वही घाटी आती है, रिक्शे में बैठा है और कहता तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ भैया तुम्हारा व्यापार, तुम्हारा काम तो बड़ा कठिन है, बड़ा मुश्किल है,
जल्दी चलो ना, थोड़ा और जल्दी करो। थोड़ा थोड़ा समझ भी रहे हैं और थोड़ा थोड़ा उसको, एक पशु है, समझता तो है थोड़ा थोड़ा, लेकिन सहयोग नहीं करता। वो उसी रिक्शे में बैठा है, उसका पसीना बह रहा है, उसको थकान हो रही। ये पशु जैसा मनुष्य, इसी को फिर लो मनुष्य जैसा मनुष्य। सौदा हो गया, 50 रुपए के 40 रुपए हो गए। घाटी आई और मनुष्य जैसा मनुष्य, अरे भाई कठिन काम है, घाटी है, ऐसा करो जब तक ये घाटी ना चढ़ जाए तब तक मैं उतर जाता हूँ। तुम्हारा बहुत कठिन काम है, बहुत परिश्रम करते हो। घाटी उतर गए, चढ़ गए, जब सही स्थान आया बैठ गए, उसको बाकायदा परीक्षा दिया, धन्यवाद दिया। ये कौन है? मनुष्य जैसा मनुष्य, समझता है दूसरे के दुख दर्द को। फिर वही रिक्शा है और बैठे एक सज्जन, कोई सौदा नहीं किया, बैठ गए, चले। बहुत मेहनत करते हो तुम, कितना बड़ा परिवार है, कैसे चलता है, और अच्छी बात है, उसको आत्मीयता की बात। जैसे घाटी आई और जब उसको धाप चलने लगी तो भाई ठहरो, मैं उतर जाता हूँ। पहले रिक्शा ऊपर चढ़ाते हैं और जैसे वो रिक्शा चढ़ाता है तो वो सज्जन रिक्शे को, खाली रिक्शे को भी धक्का लगाते हैं, तू भी मेहनत कर, मैं भी, बैठने वाले दोनों ही हैं। और जब पहुँच जाते हैं तो कितना हुआ? वो कहता बाबूजी 50, ये 50 रुपये। लेकिन इतनी मेहनत हुई, तुम्हारा इतना पसीना बह गया, इतने 50 से क्या होगा? तू 50 रुपये मेरी तरफ से और रख, तुम्हारे भी तो बच्चे होंगे। ये कौन है? मनुष्य के रूप में जैसे देवता, गहराई से समझता है, संवेदना है। साग भाजी बेचने वाले हैं, झाड़ू लगाने वाले हैं, हमारा छोटा छोटा काम करने वाले हैं, बोरा ढोने वाले हैं, डोली वाले हैं। नहीं, इतने बड़े पहाड़ के मैं तो नहीं दूंगा 1000। अरे भाई समझो, तो एक संवेदना होना बहुत जरूरी है। श्रावक जानता है कि हमारे चाहे पशु हों कि नौकर चाकर हों, किसी को छेदन नहीं करना है, ताड़न नहीं करना है, अति भारारोपण भी नहीं करना, बहुत ज़्यादा वजन। हम तो कहते हैं आजकल जान रहे, जैनी कहलाने वाले लोग अपने बच्चों पर ही अति भारारोपण करते हैं। बच्चे का वजन रहता है 10 किलो, उसके बस्ते का वजन रहता है 15 किलो, हैं? और वो तुमने बच्चा बनाया कि गधा बनाया? स्कूल जा रहा है तो पढ़ने के लिए जा रहा है, आदमी बनने के लिए जा रहा है कि गधा बनने के लिए जा रहा है? अति भारारोपण नहीं होना चाहिए, ना किताबों का और ना दिमाग पर। ये याद करो, ये पढ़ाई करो, तुम्हें फर्स्ट आना है, ऐसा करना है, इतना ज़्यादा लोड कर देते हैं ना। छोटे छोटे बच्चे भी आजकल टेंशन करने लगे, तनाव में जीते हैं, गुमसुम हो जाते हैं। क्यों? अति भारारोपण। इतना बंधन क्यों डालते हो? खुला छोड़ो ना, आराम से खेलो। हैं, एक बच्चे को लाए, महाराज कुछ पढ़ता नहीं, महाराज कुछ पढ़ता नहीं, इसको कहो कि पढ़े। तो मैंने उसके बाप को ही कहा, तू कितना पढ़ता था? हैं? तो कौन सा लाड साहब बन गया? और बच्चे को कहा कि तू आराम से खेला कर। या ऐसे माँ बाप बहुत हैं दुनिया में। अभी तुम एकदम कसते जाओगे, थोड़ा सा ढंग से हैंडल करो, थोड़ा सा प्रेम से समझाओ, जितनी क्षमता है उतना उसको करने दो, और जो इसमें रुचि है उसमें उसको जाने दो। तुम ज़्यादा कस दोगे, कल के दिन या तो पगलिया जाएगा, या मंद बुद्धि हो जाएगा, या भाग जाएगा, और कहीं फैल के भय से ही कभी आत्महत्या कर ली तो आजकल तो क्या नहीं हो रहा। इसलिए विश्वास होना चाहिए और आत्मीयता होना चाहिए, अति भारारोपण नहीं। पशुओं पर नहीं तो मनुष्यों पर क्यों? अति भारारोपण केवल वजन रखना नहीं होता है, बहुत सारी टेंशन दे देना है।
श्रीमान जी आए और आपने एक साथ 10-20 बातें सुना दी, तुम्हारी सास ऐसी, तुम्हारे पिता ऐसे, तुम्हारे भाई ऐसे, मेरे साथ क्या क्या होता है, मैंने क्या क्या देखा है, इतना अति भारारोपण कर दिया कि उसकी रात की नींद भी गायब, दिमाग पर इतना बोझ डाल दिया। यार ऐसी कोई धमकी दे दी, वाह 4 दिन और देख लो, मैं 4 दिन और देख लेती हूँ। उसके बाद अब गई दिवाली को तो फिर देखते ही रहना तुम। नाक रगड़ लेना, तब भी मैं वापस नहीं आऊंगी। अब क्या हुआ ये तो जब पता है कि इसी परिवार में रहना है, इसी ढंग से रहना है, तो फिर एक दूसरे को इतना टॉर्चर करना है, खींचना बेवकूफ़ी। जब पता ही है कि भगवान ने यही जोड़ी बना के भेजी है, तो अब जैसी है सो मतलब है कर्मों के, जीवों के जो संयोग हैं सो हैं। अब उन संयोगों में ही खुश और इस व्यवस्थित क्यों नहीं रह लेते हो? हैं? ये तो पक्का है कि आप समझदार श्रावक हैं, भारतीय संस्कृति हैं, इसलिए इधर उधर तो मुंह मारने वाले हैं नहीं। तो जब वही परिवार है और वहीं ठीक से रहना है, विधिवत रहो। अति भारारोपण नहीं, समझि कश्य अन्न पान निरोध। जानवरों के लिए भोजन पानी भी रोक देते थे, तो वो अतिचार है। अगर कोई जानवर हैं तो यथा समय यथायोग भोजन पानी दो। कोई नौकर चाकर रखे हैं तो उनके भी थोड़ा खाने पीने का ध्यान रखो। और अंग भंग वगैरह करना, छेदन वगैरह करना, ये सब चीज़ें छोड़ो, तो अहिंसा व्रत, अणुव्रत अच्छे से पालन होता है। सत्य व्रत होता है श्रावकों को, उससे अपन सत्यानुव्रत बोलते हैं। सत्यानुव्रत में सत्य बोलना, सत्य प्रवृत्ति करना, ऐसा भी सत्य नहीं बोलना कि कोई फांसी पर चढ़ जाए, किसी का परिवार बर्बाद हो जाए। सोच समझ कर विवेकपूर्वक, वह सत्य भी सत्य नहीं है जिससे किसी का नुकसान होता हो। मिथ्योपदेश दानम रहसोभ्याख्यान कूटलेख कृति न्यासापहार वचनम साकार मंत्र भेदश्च। सत्यानुवृत्ति जो व्यक्ति है वह किसी का घात पात होवे ऐसा झूठ नहीं बोलता है, किसी का घर लुट जावे ऐसा झूठ नहीं बोलता है, समाज में भेद पड़ जावे ऐसा झूठ नहीं बोलता है। बाकी छोटे झूठ हो सकते, जैसे उसे अपनी गाड़ी आपको नहीं देना है तो कहेगा मैं अभी घंटे भर बाद में ऑफिस जाने वाला हूँ, और फिर आपने कहा भाई साहब आज तो रविवार है, तो ऑफिस नहीं, वो है मेरे को काम है और मैं अभी जाऊँगा। फिर अब इसका मतलब है आप गाड़ी नहीं देना चाहते, इसलिए अब इसमें देखा जाए तो एक तरह से ठीक है। कैसे ठीक है? ये वस्तु का ये कैसे उपयोग करेंगे, कितना उपयोग करेंगे और कहाँ चलाएंगे, कौन से जीवों के ऊपर से लेके जाएंगे, उस दृष्टि से मतलब है कि उसकी दृष्टि झूठ बोलने की नहीं है, कहीं ना कहीं एक सुरक्षा की है और इससे किसी को नुकसान नहीं हो रहा। जैसे आपने 9 बजे ही बोल दिया भोजन तैयार हो गया है, पूजा करके दर्शन करके जल्दी आओ, जबकि अभी भोजन तैयार नहीं हुआ है, चौके में गए नहीं। फिर इसके पीछे मकसद क्या है कि अभी तक ये सो रहे हैं या स्नान नहीं किया है तो जल्दी से करें, मंदिर जाएं, इस बीच में हम जल्दी जल्दी व्यवस्थित कर लेंगे। ऐसे तो छोटे झूठ होते हैं, दुकान में भी होते हैं। लेकिन मिथ्या उपदेश देना बड़ा झूठ है। मिथ्या उपदेश मतलब हिंसा में धर्म होता है, कुदेवताओं की पूजा से कल्याण होता है। मिथ्या उपदेश, रास्ता भटकाना। ब्रह्मचर्य में क्या धरा है? जिससे समाज का, देश का, परिवार का नुकसान हो, ऐसे उपदेश देना, ऐसी बातें बोलना, ये एक अतिचार है सत्य का। दूसरे की गुप्त बातें खोल देना,
अब आप उसकी गुप्त बात कभी खोल दोगे कि इसके घर में ऐसा हुआ था, इसने ऐसा किया था 30 साल पहले, उस पर क्या बीतेगी, क्या जरूरत पड़ी है। उसके गुप्त रहस्य खोलना एक अतिचार है। कूटलेख कृति, झूठे लेख लिख लेना। इनका खाली प्लाट पड़ा था, कब्जा कर लिया, खोटे कागज बनवा लिए कि हमने खरीदा था अथवा मेरे नाम था, और ऐसे करते हैं लोग। ऐसे नहीं करना, ये भी अतिचार है सत्य का। न्यासापहार, कोई हमारे पास कुछ रख गया और हमने दबा लिया। वो शिखर जी जा रहे थे, सोने के कुछ आभूषण दे गए कि भाई साहब अब तो हमारे ही हैं, ये रख लेना, घर खाली पड़ा है। और जब आप वापस आए, कब रखे थे, कौन था सामने, मेरे को तो याद नहीं आ रहा। वाह, कभी रुपए दे दिए, अभी मेरे पास पर्याप्त हैं, 50,000 मेरे पास एक्स्ट्रा हैं, आप ले लो, जब ज़रूरत पड़ेगी मैं वापस ले लूँगा। फिर वो भूल करके 20,000 ही मांगे उसने, तो हाँ लो 20,000 दिए थे, हाँ सही है ले जाओ, 30,000 चुपचाप तब आ गए। बहुत करते लोग, साग भाजी वाले के साथ तक चीटिंग करते। जैसे उसने तुम्हें 70 रुपये की साग भाजी दे दी और तुमने कहा लो ये 50 रुपये दिए, उसने जल्दी जल्दी में 30 रुपये आपको और वापस कर दी। उसने सोचा रखा है कि जल्दी जल्दी में लगा कि 100 का नोट आया, और आपने वो 30 रुपये और लिए और चलते बने। ये गलत हुआ। उसको बोल दो कि मैंने तुम्हें 50 का नोट दिया है और 70 की साग भाजी खरीदी है, मैं ही देने वाला हूँ 20 रुपये, या तो कल दूंगा या मैं देखता हूँ। बहुत चीटिंग करते, चाट वालों के साथ भी, वो जल्दी जल्दी में रहते हैं, इधर तो उधर। और ऐसे नहीं, कम से कम छोटे लोगों के साथ ज़्यादा चालबाजी नहीं करना चाहिए, उनका भी परिवार है, पेट। तो न्यासापहार, दबा लेना, चुरा लेना, साकार मंत्र भेद, किसी के इशारे समझ करके उसके पोल खोल देना, सत्यव्रत के अतिचार है। एक श्रावक को संतुलित व्यवस्थित जीवन जीना चाहिए, दूसरों का सहयोग हो, हमारे द्वारा किसी को मन से कि वचन से कि काय से कष्ट ना हो, इस तरह की कोशिश करें। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की, शांतिनाथ भगवान की।